भोग कब और कैसे लगाते हैं, कितनी बार भोग लगाना चाहिए, कौन से समय पर भोग लगाना है। नीति कहती है भावे विदिते देवान, देवता जो है भाव से ही विद्यमान होते हैं। देव पूजा में भाव की प्रधानता है। भगवान की सेवा एक तो औपचारिकता है, उपचारों के द्वारा 16 उपचार, 32 उपचार, 64 उपचार, राजोपचार, अनेक अनेक प्रकार से उसमें मंत्रों की प्रधानता है। और सेवा जो है वो भाव की प्रधानता है। अब हम सबसे पहले ठाकुर जी के साथ कौन सा संबंध रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तू दयाल दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, तात मात सखा बंधु सब विद हित मेरो, तू ठाकुर हो चेरो, आप ब्रह्म हैं हम जीव हैं, ऐसे ऐसे अनेक संबंध बताए। और फिर अंतिम में एक बात कहते हैं, मोहि तो ही नाते अनेक, आपके साथ मेरे बहुत से संबंध हैं, मानिए जो भावे, आपको जो संबंध अच्छा लगे। मेरी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, मेरे मन का कोई ठिकाना नहीं, कब बदल जाए। बाली एक दिन सुग्रीव उसको अपना बड़ा हितैषी, बड़ा सुहृद भाई के रूप में देखता था, साथ साथ उसके रहता था, साथ छोड़ के जाता नहीं था। समय बदला, ऐसा आया कि एकदम कट्टर शत्रुता हुई, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। भगवान ने जब उस पर कृपा की, उपजा ज्ञान, मन भयो अलोला, उसको ज्ञान पैदा हो गया, मन खाली हो गया। भगवान से कहने लगा, बाली परमहित जासु प्रसादा मिलो राम तुम समन विषादा, सम्यक प्रकार के दुखों को दूर करने वाले प्रभु आप मेरे को मिल गए, ये बाली का प्रसाद है। बाली ने हमारे ऊपर कृपा की, जिसके कारण मिलो राम, आप मेरे को मिल गए, अब मेरे सब दुख दूर हो गए। भगवान ने कहा, भाई देख मैंने तो पहले प्रतिज्ञा कर रखी है, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा। अब दूसरा बाण मेरे को प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मास्त्र के रूप में मैं यहां से छोड़ूं वो उचित नहीं होगा, इसलिए तुम उसको हमारे सामने ले आओ। भगवान सामने ले आए, सुग्रीव उसके साथ युद्ध करता है, और एक मुष्टिका जब बाली की लगी तो उसको लगा कि अब तो मेरा प्राण निकल जाएगा। फिर भगवान के पास आया, कहा कि प्रभु अगर आपको मारना ही था तो सीधे बाण से मेरे को मार देते, उसके पास क्यों भेजा मेरे को मरने के लिए। फिर कहने लगा, बंधु ना होई मोरी है काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो काल है। तो जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है, क्षण क्षण पे बदलती रहती है। जो सुग्रीव कह रहा था, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सप्तज भजन करूं दिन राति,
अब तो प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो, सब छोड़ के भजन करें। एकदम बदल गया। बंधु न होई मोरे काला, उसके साथ संघर्ष करने लगा। तो जीव जीव है, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। जीव और ईश्वर में यही भेद है। जीव का ज्ञान एक रस नहीं रहता। उपजई बिन सही ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। सत्संग में ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुसंग में ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो जीव, वैसे तो इसीलिए कहा जाता है करो सदा सत्संग, हमेशा सत्संग में रहो। सत्स्वरूप परमात्मा, परमात्मा का नाम, परमात्मा में स्थित रहो, परमात्मा के नाम सतत जपते रहो। अहिर्निश कीर्तना पिबंती, धन्यास्ते, वो धन्य है। कीर्तना पिबंती सत्यम सी राम नामामृतम, जो सतत निरंतर अहिर्निश नाम जप करते रहते हैं। प्रगाढ़ नींद में भी, स्वप्न अवस्था में भी, जागृत में भी, हर एक स्थिति में नाम जप होता है। रोम रोम रनंकार, रोम रोम से नाम की ध्वनि निकले, उस कक्षा में पहुंच जाना है। तो कहा जा रहा है कि ठाकुर जी की सेवा, सेवा के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे और आपके बीच में अनेक संबंध हैं, मानिए जो भावे, आपको जो अच्छा लगे वो संबंध मान लीजिए। हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय देते हुए भगवान से कहा, नाथ सेल पर कपति रही, सो सुग्रीव दास तो वही। एक आपका दास सुग्रीव पर्वत पे निवास करता है, ऋषिमुख पर्वत पे। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, उसके साथ आप मित्रता कीजिए। वो आपका दास है, परंतु हनुमान जी जो हैं दूरदर्शी हैं। उन्होंने विचार किया कि सेवक भाव निर्वाह करना सुग्रीव के लिए संभव नहीं है। सत्य सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बहुत कठिन है। इसको सही ढंग से पालन कर लेना। सेवक सुख चाह, अगर कोई सेवक सुख की अपेक्षा करे तो वो सेवक नहीं हो सकता। सेवक को तो सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे तो बड़ा कठिन है। समर्पण बहुत कठिन होता है। हमारा अहंकार हमको सेवा में आगे नहीं बढ़ने देता। सेवा में हम दिखावा करने लग जाते। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक सेवी भाव बिन भव न तरई उर्गार। इस भाव के बिना भवसागर से पार करना संभव ही नहीं। सेवक सेवी भाव, परंतु इसका निर्वाह होना बड़ा कठिन है। सेवक बनना, सेवक सुमत सुशील सुचि, सेवक को सुंदर बुद्धि वाला, सुमति वाला होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। शुचि, अंदर की भी पवित्रता, बाहर की भी पवित्रता। और पवित्रता के लिए या इसमें पुंडरीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष परमात्मा का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र होता है। अर्थात सेवक जो है भगवान का सुमरन करने वाला होना चाहिए। जो अहिर्निश भगवान का सुमरन करे वो सेवक हो सकता है। बड़ा कठिन है सेवक बनना। तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु
मोहि तो ही नाते अनेक। मेरे और आपके बीच में अनेक संबंध हैं, मानिए जो भाव है जिसका आप निर्वाह कर सकें। सुग्रीव की बुद्धि ना बदले, जानते हैं हनुमान जी महाराज कि सुग्रीव की बुद्धि बदलने वाली है। तो अग्नि साक्षी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी में मित्रता का हाथ थामा। जैसे विवाह के समय पानी ग्रहण, ऐसे अग्नि की साक्षी में, क्योंकि सब अग्नि जब तक शरीर में काम कर रही है सही ढंग से, तभी तक हमारा शरीर जीवित है। और जिस दिन जिस क्षण अग्नि ने काम करना बंद कर दिया, अग्नि जरूरत से ज्यादा हो गई, गए काम से। टेम्परेचर अधिक हो गया तो भी गए, कम होता जाएगा तो भी गए। कहते हैं नहीं ठंडा पड़ गया, अब तो देखते हैं टटोल के कि हाँ अभी ऊष्मा है कि नहीं, गर्मी है कि नहीं। तो अग्नि साक्षी, अग्नि की साक्षी में जोरी प्रीत जड़ाई, प्रीति का संबंध, मित्रता का संबंध जोड़ा। फिर भी सुग्रीव भूल गया भगवान के काम को। तो कहने का मतलब यह है कि सेवक भाव बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है। होना चाहिए, सेवक भाव होना चाहिए, सेवक सेवी भाव बिन भवना तरई उर्गार। परंतु वो स्थिति में हम नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत ऊंची कक्षा है सेवक बनने के लिए। कितना हनुमान जी ने नाम जप इत्यादि किया, कितने संत महापुरुषों का आशीर्वाद पाया, तब जाके सेवक बन सके। हनुमान जी बहुत नाम जप किए, रोम रोम से नाम जप होता है। इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचने के बाद सेवक। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए सेवक बन जाएं, सर्वोत्तम, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। परंतु फिर भी मान लो, कोई नाता मान लो, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा का संबंध जोड़ लिया, परंतु परिणाम क्या आया? जब भगवान के विराट रूप को देखा, अनायास कहने लगा, सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात, मया प्रमादात, मैंने प्रमाद के कारण आपको कभी सखा कह दिया, कभी है यादव कह दिया। मैं नहीं जानता था। महिमानम तबेदम, तब इदम महिमा, आपकी इस प्रकार की महिमा को मैं नहीं जानता था। इस कारण से मैंने आपको ये सब कहा है। कहाँ आप विराट और कहाँ तुच्छ, मैं अनुस्वरूप और आप विराट। कहीं संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बल्वाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के राम जी के प्रति, उनका तो पुष्टि मार्गियों का तो 11 साल 52 दिन तक का श्री कृष्ण जो है बाल कृष्ण, उसी को स्वीकार करते हैं। उसके बाद तो उनका कृष्ण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वो बाल कृष्ण के उपासक एक दिन
लाल जी, गोपाल जी की सेवा कर रहे थे। पुष्टि मार्गियों में सेवा प्रधान है, सेवा कर रहे। बंदर आया, लाल जी उनके छिपने लग गए। कहा त्रेता में तो इतने बड़े बड़े बंदरों के साथ खेले हो। कहा कि बस हो गया भाव तुम्हारा पूरा, एक भाव रखो जो भाव रख सकते हो। एक तरफ तो मेरे को गोपाल छोटा लाला मान रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो त्रेता में बंदरों के साथ। भाव की प्रधानता होती है, कौन सा भाव निर्वाह हो सकेगा, बड़ा कठिन है, निर्णय करना कठिन है, फिर उसका निर्वाह करना तो और भी कठिन है। जो भी है तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप संबंध जोड़िए, आप हमारे साथ संबंध जोड़िए, हम नहीं जोड़ सकते, और जिसका निर्वाह कराना है कराइए। बस मैं तो इतना जानता हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते। क्या है कैसे हैं वो जाने, कौन है वो हमारे, वो जाने, हम उनके कौन हैं वो जाने। हम उनकी कठपुतली हैं। उमादार जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, राम जी जो है ना दारू जोशित, मतलब कठपुतली, लकड़ी की पुतली, सबही नचावत, सब कठपुतलियों को नचा रहे हैं राम जी, हम तो उनकी कठपुतली हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो राम जी का कुत्ता हूं, मोतिया मेरा नाम, मेरा नाम तो मोतिया है, राम जी का कुत्ता हूं। डोरी उनके हाथ में है, जिधर चाहे ले जाएंगे, जहां चाहे बांध दे मेरे को, जहां चाहे जिस परिस्थिति में रखना चाहे रखें। समय पे देना हो तो दे दें टुकड़ा, ना इच्छा हो तो वो भी सही। हम तो राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। बस कठपुतली हैं, जैसे नचा रहे हैं नाचते हैं। सबसे पहला सेवा में अहंकार गलित हो, अभिमान गलित हो। सेवक बन के सेवा करनी है, स्वामी बन के नहीं करनी है हमको सेवा। हमारी बात ठाकुर जी माने नहीं, हम ठाकुर जी की बात माने। ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है हम नहीं जानते। और रामकृष्ण परमहंस भगवती की सेवा करें, एक वस्त्र, नहीं नहीं ये माँ को अच्छा नहीं लग रहा, हटा दिया, दूसरा पहना है। अब दूसरा क्या है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, आज ये है, आज तो इस रंग का कपड़ा होना चाहिए। ये जो सेवा में बातें आ जाती हैं, कैसे इतने बजे मंगला आरती होनी चाहिए, इतने बजे श्रृंगार आरती होनी चाहिए, इतने बजे, कहां कर पाएंगे हम सेवा। ग्वार आश्रम में देखा, आश्रम के सामने एक मोनी जी, तो कभी आरती प्रातः काल हो रही है, कभी मध्याह्न में हो रही है, कभी शाम को हो रही है। जब ठाकुर जी की सेवा हो जाए तब होगी आरती। तो अभी वस्त्र, फिर नैवेद्य, पता नहीं ठाकुर जी को कौन सा नैवेद्य अच्छा लगेगा। या तो बनाने से पूर्व ठाकुर जी से निवेदन करें कि प्रभु हमारे मन बुद्धि में बैठ जाओ, हमें बता दो कि आज कौन सा नैवेद्य भोग लगाएं आपको। बनाते समय भी उस भाव से भर जाएं कि ये नैवेद्य प्रभु के लिए ही तैयार किया जा रहा है, प्रभु का स्मरण करते हुए कि प्रभु आप ही करा लेना।
तो सब मिला के भक्तमाल, भक्तमाल के बिना भक्ति का आना संभव नहीं है। भक्तमाल का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, भक्तों का चरित्र पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें, कौन भक्त किस किस प्रकार से सेवा करते थे, और उस प्रकार से सेवा में लग जाएं। भोग कब और कैसे लगाते हैं, कब? वो कर्माबाई प्रातःकाल उठे और उठते ही खिचड़ी की डेगची, खिचड़ी के जो तपेली पात्र जो भी है, अग्नि पे चढ़ा दें। फिर दंत धावन करना है, ये करना है, वो करना है। आ गए एक कर्मकांडी महात्मा, कहा कि ये क्या हो रहा है कि ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बन रही है और तुमने तो अभी स्नान भी नहीं किया। कहा महाराज वो बाद में हो जाएगा, वो बाद में हो जाएगा। कहा कहीं ऐसे सेवा होती है ठाकुर जी की? कहा महाराज आप बता दो कैसे होती है। कहा पहले स्नान करो। ठीक, फिर ठाकुर जी के लिए नैवेद्य तैयार करना है तो रसोई घर को लीप पोत के पवित्र करो, जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से, और फिर उसमें पवित्रता पूर्वक ठाकुर जी के लिए नैवेद्य तैयार करो। दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। अब ठाकुर जी ने जाके उस बाबा के कान पकड़े, अरे नालायक, मैं भूख से परेशान हो रहा हूं, तुमने हमारे भक्त को कैसा ज्ञान दिया है? वो अभी स्नान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कब भोग लगेगा हमारा? भाव उसका ये था कि हमारे गोपाल जी प्रातःकाल उठेंगे और उठते ही उनको भूख लगती है तो उनके लिए नैवेद्य तैयार करना है। अपने लिए नहीं, भगवान के विषय में सोचना है। भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, भगवान को किस प्रकार से सुख मिलेगा। आज भी वो कर्माबाई की खिचड़ी सबसे पहले जगन्नाथ भगवान को सबसे पहला जो भोग है वही कर्माबाई की खिचड़ी का लगता है, आज भी लगता है जगन्नाथ भगवान का। तो कहने का मतलब ये है सब में भाव की प्रधानता है। हम ये नहीं कह रहे कि बिना नहाए बिना ऐसा किए आप ठाकुर जी के लिए नैवेद्य तैयार करने लग जाओ। भाव से भर के, प्रेम से भर के ठाकुर जी के लिए नैवेद्य तैयार करो, और जैसे जैसे हो सकता है, कब और कैसे, बस प्रेम की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। कितनी बार भोग लगाना चाहिए? अरे वो तो अभी चॉकलेट टॉफी दो बच्चों को, फिर थोड़ी देर में फिर दो, सुबह से शाम तक लगाते रहो ना भोग, क्या परेशानी है? और एक बात और, एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, उसमें बांके बिहारी जी के चमत्कार, ऐसी पुस्तक का नाम, बिहारी जी, वृंदावन के बांके बिहारी। एक महात्मा जिनको भगवान की सब लीलाएं दिखाई देती थी, नेत्र बंद करके भी, नेत्र खोल के भी। तो उन महात्मा के पास कुछ भगत बैठे थे, रात्रि का 11 बज रहा। भक्तों ने कहा महाराज जी इस समय बिहारी जी कहाँ हैं, बिहारी जी क्या कर रहे हैं? अरे उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान करके कहा
इस समय बिहारी जी जो है ना, अमुक भड़भूंजे के यहाँ चना भूंजा खा रहे हैं, भूंजा हुआ चना खा रहे हैं। अब एक तार्किक व्यक्ति कहा है, इसकी सत्यता पर कितना ये बात सही है, जरा देखो, पहुंचो उस भड़भूंजे के यहाँ। तो एक सत्संगी जो है साइकिल उठाया, साइकिल से पहुंचा वहां। भड़भूंजे ने आंख खोले, कहा भाई दुकान बंद कर दी है, अब 11 बज चुका है, इस समय कोई आने का समय है क्या? कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ देखने आया था कि आप कर क्या रहे हैं। देखता है कि वहां एक बिहारी जी का चित्र लगा हुआ है और उसके सामने कुछ सिके हुए भूंजे हुए चने रखे हुए हैं, और ये जो भड़भूंजा है, भाड़ भूंजने वाला, उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। तो उस सत्संगी ने पूछा, आप कर क्या रहे थे अभी? कहा भाई देखो, मैं बिहारी जी के सामने ये भूंजा हुआ चना रख के उनसे निवेदन कर रहा था कि दिन भर तो आपके नाना प्रकार के भोग लगे होंगे, नाना प्रकार के मिष्ठान, उससे कफ बढ़ गया होगा, तो इसलिए सूखे हुए चने अब 11 बजे आप भी खा ली, हम भी खा ली, दिन भर हम भी अपने काम धंधे में व्यस्त रहे, आपको भी फुर्सत नहीं, हमको भी फुर्सत नहीं, अब दोनों खाली हैं, और दिन भर आपने नाना प्रकार के जो मेवा मिष्ठान पाए हैं ना, अब गले को जरा ठीक करने के लिए सूखा चना भूंजा खा लो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था ठाकुर जी से, और भगवान उसकी उस सेवा को स्वीकार कर रहे। तो भोग में कब लगाएं, कैसे लगाएं? अब होता क्या है, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, ये करना है, वो करना है, ये, और ठाकुर जी का नियम पहले होना चाहिए कि बच्चों का होना चाहिए। सभी बातें देखनी है, घर की जो व्यवस्थाएं हैं, तो सब मिला के जब आप फुर्सत में हो तब ठाकुर जी की सेवा कर लो, प्रेम से कर लो। प्रातःकाल जल्दी उठ जाओ, जिससे ठाकुर जी की सेवा करके फिर गृह कार्यों में लग जाओ। तो जैसी परिस्थितियां हों वैसा किया जा सकता है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कितनी बार भोग लगाना है, कौन से समय पर भोग लगाना चाहिए। अब हमसे ऐसी आशा मत करना कि 11 बजे लगाना चाहिए या 12 बजे लगना चाहिए या सुबह 7 बजे लगना चाहिए, 8 बजे लगना चाहिए, यह उत्तर हमारे पास नहीं मिलेंगे। माला करते समय मन की एकाग्रता के लिए मार्गदर्शन दीजिए। ऊंधो मन न भय 10-20। उद्धव जी जब ब्रिज में आए तो गोपिकाओं ने कहा, ऊंधो मन न भय 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग। एक मन था, वो श्याम के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाएं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करे। वो कहा जाता है, एक गोपिका यमुना पुलिन पे बैठी, नेत्र बंद करके, नारद जी उधर से निकले, नारद जी को लगा कि शायद ये ध्यान कर रही है, नेत्र बंद करके सोचने लगे कि इतने महात्मा हैं, नाना प्रकार के यम नियम पालन करते हैं, आसन प्राणायाम प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान में उतरते हैं, और फिर भी लगता है कि नहीं लगता मालूम नहीं।
आज इससे ध्यान का रहस्य पूछ लेना चाहिए। इस गोपिका से नारद जी ने जब प्रेम दर्शन नारद भक्ति सूत्र की रचना की तो खोजा कि भक्ति में श्रेष्ठतम स्थिति, भक्ति के गौरी शंकर शिखर पर पहुंचे हुए भक्त कौन हो सकते हैं? यथा ब्रज गोपिका ना, ब्रज की गोपिकाएं, कोई दूसरा नजर नहीं आया उनको, ब्रज की गोपिकाएं। तो आज नारद जो हैं पास में बैठ गए उस गोपी के कुछ दूरी पे, पास में का मतलब कि गोपी नेत्र खोले और आज इससे ध्यान का रहस्य पूछ लिया जाए। गोपी ने नेत्र खोले, नारद जी को देखा, चरणों में पंचांग प्रणाम किया, प्रणाम किया, मत्था टेक दिया। कहा देवी आप सब धन्य हो। कहा बाबा हमसे भूल हो गई, हमें नहीं मालूम था आप कब पधारे, हम आपका आने पर सत्कार नहीं कर सके, हमें क्षमा करें, क्षमा करें। गोपी हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं तुम इस समय ध्यान में जो डूबी हुई थी उसका रहस्य बता दो। बाबा तुम ध्यान की बात कर रहे हो? अरे मैं ध्यान से उसको निकालना चाहती थी। कहा किसको? कहा अरे वही नंदलाल, वही नटखट। सुबेरे गोमाय से घर में लीप रही थी, आ गया वो, कभी इधर कभी उधर, मेरे को काम ही नहीं करने थे। गाय का दूध निकालने के लिए लगी, मेरे पीठ पे हाथ रख के कहा कि मेरे मुख में दूध की धार छोड़। मैंने दूध की धार उसके मुख में छोड़ी, दूध नीचे गिर गया। अभी जल भरने आई थी तो ये लताओं में, पत्तों में, फूलों में, सब जगह वही नजर आ रहा है मेरे को। मैं परेशान हो गई बाबा, मेरे ध्यान से वो जाता नहीं है, एक क्षण के लिए अलग नहीं होता है वो मेरे से। मैं बहुत परेशान हो गई हूं, आप कृपा करके कोई रास्ता बताओ, मेरे ध्यान से वो चला जाए, मैं उसको ध्यान से निकालना चाहती हूं। प्रेम से माला फेरे, प्रेम होता है तो मन एकाग्र होता है। बिना प्रेम के हम मन को एकाग्र करने की कोशिशें करेंगे, मन एकाग्र नहीं होगा। बस प्रेम पूर्वक माला करनी चाहिए। जब हम प्रेम से भर जाएं, हम तो क्या करते हैं, रोज का जो नित्य नियम है माला इत्यादि करने से पहले कोई भक्त का चरित्र पढ़ लो और उस भाव से भर जाओ, फिर नित्य नियम करो, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा। सबसे पहले एक काम कर लो ना, एक भक्त का चरित्र पढ़ लो, उसके बाद नित्य नियम में लगो, भाव से भर के करो। तो माला में चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, परंतु एकाग्रता के लिए प्रेम आवश्यक है। जिससे प्रेम होता है बस वही हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है, वही हमको दिखाई देता है, उसी के विषय में चिंतन होता है, उसी का मनन होता है, उसी के लिए रास्ते खोजते हैं। बस प्रेम से भर जाए तो लगभग श्री राम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम।
अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाई प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृतदूर महामहि भूर रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सरपावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग वरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात के रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरेन हिए। हथनाथ अनाथन पाही हरे, विषयावन पावर भूल परे। बहु रोग वियोगन लोग है, भवदंग्रि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अबलम भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। सम्मान निरादर आद रही, सब संत सुखी विचरंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारंधीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमाय तनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर मांग्यूं हर्ष देव सी रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। वर्णि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। शियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बेअंते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। वेदों ने भगवान की स्तुति की है, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। वेदों की स्तुति के बाद वेद जो हैं अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहाँ भगवान शंकर ने अवसर देखा कि इस समय भगवान के पास कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, तो भगवान शंकर वहाँ प्रकट होके गरुड़ जी से काकभूषण जी कह रहे हैं बेनते, अर्थात हे गरुड़ जी सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, जहाँ रघुनाथ जी हैं वहाँ भगवान शंकर आए हैं। शंभु कल्याण करने वाले देवता भगवान शंकर आए हैं। भगवान शंकर कल्याण करते हैं, कल्याण स्वरूप हैं। विनय करत गदगद गिरा, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वाणी जो है गदगद हो रही है, पूरित पुलक शरीर, शरीर जो है पुलकायमान हो रहा है। प्रार्थना जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाही जनम। जय राम रमा रमनम, हे रमा रमनम, हे रमा के साथ रमन करने वाले, हे आदि शक्ति में रमन करने वाले श्री राम आपकी जय हो जय हो। शमनम भवताप, आप जो हैं भवताप का शमन करने वाले। जो भी भव का ताप है, भव की जो पीड़ा है, भव के कारण जो हम परेशान हैं, परंतु कहते हैं भयाकुल पाही जन्म, जो भय से आकुल हैं व्याकुल हैं उनकी रक्षा कीजिए। जब तक व्यक्ति भवताप से व्याकुल नहीं होता, ये अगर व्यक्ति धूप से बहुत अधिक पीड़ित है, तर छाया सुख जाने सोई, जो अति आतप व्याकुल हुई, जो अति आतप व्याकुल हुई। भयंकर सूर्य तप रहा है, पसीना पसीना हो रहे हैं,
चारों तरफ दृष्टि डालते हैं, कहीं छाया का नाम नहीं है, बहुत परेशान हो गए हैं। उस समय एक वृक्ष नजर आता है, हम उस वृक्ष के नीचे जाते हैं, बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद। अगर बिना ताप से पीड़ित हुए हम वृक्ष के नीचे पहुंच जाते, कुछ नहीं। जो बेचारे वातानुकूल मकानों में रह रहे हैं, उसमें से निकल के पेड़ की छाया में बैठे हैं, क्या लगेगा उनको? कोई सुख नहीं। जो अति आतप व्याकुल हो। ये संसार में भगवान ने इतने दुख और दोष क्यों पैदा किए? दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषों को देख के, समझ के, उत्पीड़ित होके उससे वैराग्य हो जाए, और वैराग्य होने के बाद फिर भगवान के शरण में जाए, तो भगवान के चरणों में अनुराग होगा। जो अति आतप व्याकुल हो, अगर वो उस प्रकार से उत्पीड़ित नहीं होगा तो उसको भक्ति में मन नहीं लगेगा, वैराग्य नहीं होगा, उसका मन तो वही संसार में रचा पचा रहेगा। करने को हवन पूजन कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, नित्य नियम कर लेगा, परंतु मन तो वही संसार में। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, गीद चील आकाश में बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, परंतु दृष्टि सड़े गले मांस पे। उनकी दृष्टि उसी को खोजती रहती है। कोई व्यक्ति कितनी ही ऊंची साधनाएं करे, परंतु मन कहां है, और उसी का परिणाम आता है। तो भगवान त्रिभुवन गुरु, भगवान शंकर भगवान से कह रहे हैं, भव ताप भयाकुल पाहि जन्म। जो भव के ताप से भयाकुल हैं, व्याकुल हो चुके हैं, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। दूसरे तो मौज मस्ती में हैं संसार की, उनको आपसे क्या लेना देना है? खाओ पियो मौज करो, और क्या है, यही है संसार। अर्जुन को जब तक विषाद नहीं हुआ, प्रथम योग जो है ना विषाद योग, तब भगवान ने उसको उपदेश दिया। उससे पहले नहीं, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ लंबे समय से है अर्जुन, क्यों नहीं पहले गीता सुना दी? बिना भूख के भोजन कराओ, कोई फायदा नहीं। बिना प्यास के जल पिलाओ, और सब जानते हैं, कहते हैं लोग भूख में तो किवाड़ भी पापड़ होते हैं। अरे भाई, किवाड़ तो पापड़ नहीं होते, परंतु पापड़ का स्वाद भूख में जो आएगा, कैसा ही। भूख न देखे बासी भात। भूख में अगर बासी खिचड़ी भी मिल जाए तो अच्छी लगेगी, बासी रोटी भी अच्छी लगेगी, और नहीं तो ताजे गरम गरम कितना ही बना दो, भूख नहीं है ना, नहीं यार। भवताप भयाकुल पाई जन्म, समनम भवताप। भगवान जो हैं भवताप को दूर करने वाले हैं, परंतु भगवान से भगवान शंकर निवेदन कर रहे हैं कि जो इस भवताप से भयाकुल हैं, इसके भय से व्याकुल हो रहे हैं, पाही जन्म, उन भक्तों का आप रक्षण कीजिए, उन भक्तों पे आप कृपा कीजिए। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाई प्रभु। हे अवधेश, हे सुरेश, हे रमेश, हे विभो, ये भगवान के लिए सब विशेषण है।
हे अयोध्यानाथ, हे देवाधिदेव भगवान श्री राम, हे नीको मेरो देवता राम। गोस्वामी तो मतलब बहुत से लोग कहते हैं राम जी देवता थोड़ी हैं, इसलिए ये कहना पड़ता है। यहाँ सुरेश शब्द का अर्थ देवाधिदेव, परंतु लोगों के दिमाग में भरा है देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ सुरेश जो है इंद्र के लिए नहीं है, यहाँ भगवान के लिए है। रमेश राम जी के लिए है। ये सब विशेषण जो हैं, अवधेश, सुरेश, रमेश, विभो। आप सुरेश भी हैं, आप रमेश भी हैं, आप अवधेश भी हैं, और आप विभु हैं, व्यापक हैं, सब जगह परिपूर्ण हैं। आप एक देशीय नहीं हैं, आप एक क्षेत्रीय नहीं हैं। शरणागत मैं आपकी शरण में हूँ, मैं शरण में आ गया हूँ। मांगत पाही प्रभु, मैं आपसे रक्षा की भीख मांग रहा हूँ, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मांगत पाही प्रभु, मैं आपके शरणापन्न हूँ। भगवान से किस प्रकार से निवेदन करना चाहिए, भगवान को किस प्रकार से देखना चाहिए, वही परमात्मा अवधेश है, वही परमात्मा सुरेश है, वही परमात्मा रमेश है, लक्ष्मीपति नारायण, वही विभु है, वही व्यापक है। उस परमात्मा के शरण में होकर शरणागत, उसके शरण में होके, कौन से परमात्मा के? जो विभु है, जो व्यापक है, जो सब जगह परिपूर्ण है, उनके शरणागत होके पाही प्रभु। उनसे याचना करनी चाहिए, मांगत। तवास्मीति च याचते, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार से शरण में आने के बाद च याचते, फिर याचना करनी चाहिए, मांगत, फिर भगवान से याचना करनी चाहिए। भगवान हमारे हृदय के भाव को देखते हैं, भगवान चाहते हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानते हैं, फिर भी चाहते हैं कि ये मुख से कहे। वरदान मांगो, क्यों कहने की जरूरत पड़ती है? वो तो जानते हैं किस लिए इसने तपस्या की है, ये क्या चाहता है। भगवान तो अच्छे ढंग से जानते हैं। फिर भी इस स्तुति के अंत में भी यही कहा जा रहा है, बार बार बर मांग्यूं। और यहां भी मांगत पाही प्रभु, हम प्रभु आपसे याचना करते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। पाही, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? अस्य देव प्रबलतम माया, ये जो आपकी अत्यंत दुस्तर माया है, इससे रक्षा कीजिए। इसके चक्कर में फंस के लोकेशना, वितेशना, सुतेशना, इससे हमारी बुद्धि जो है विकृत हो गई है, हमारी बुद्धि जो है मलिन हो गई है। अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं। तो प्रभु आप रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? अपनी प्रबल माया से रक्षा कीजिए, जिससे हम नाना प्रकार की ईष्णाओं से, कामनाओं से बच सकें। 10 विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामही भूर रुजा। ये जो पृथ्वी का बड़ा भारी रोग था, मही भूरी रुजा, पृथ्वी का बहुत बड़ा रोग था। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह। और मोह रूपी जो रावण है 10 शीश, उसके 10 सिर, विनाशन 20 भुजा, और 20 भुजा वाले रावण को आपने समाप्त कर दिया। 10 शीश वाले रावण को 1 शीश वाले राम जी समाप्त कर सकते हैं। पंचानन नहीं समाप्त कर सके, खडानन नहीं समाप्त कर सके। ये जो बहु आनंद वाले हैं, बहुत से मुख वाले हैं, वो नहीं समाप्त कर सके। जो
समय समय पे नकली मुखौटे लगाते हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, अनेक मुख वाले हैं ना ये। नहीं, हम जो हैं जैसे हैं बस हम ऐसे ही हैं, ऐसे श्री राम उसका नाश कर सके। तो ये जो मोहरूपी रोग पृथ्वी पे महामही भूरि रुजा, पृथ्वी का बहुत बड़ा रोग बना हुआ था, कृत दूर, उसको आपने दूर कर दिया। किसको दूर कर दिया? 10 शीश विनाशन, 10 शीश और 20 भुजा वाले रावण का आपने वध किया है प्रभु। रजनीचर वृंद पतंग रहे, केवल रावण का ही नहीं, मोह का ही नहीं, मोह से तिनते उपजई बहुसूला, अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं, अनेक प्रकार के रोग, उन सब का भी रजनीचर वृंद, ये जितने भी राक्षस समूह हैं, पतंग रहे, ये पतंगों की तरह रहे और सर्पावक तेज प्रचंड रहे, आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज में जल के खाक हो गए। अग्नि को, फतिंगों को बुलाना नहीं पड़ता, फतिंगे आके अग्नि में कूद के अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको उनको इकट्ठा नहीं करना पड़ा, सब आ गए। राम जी तो अपने सीता जी को लेने के लिए गए थे, अब यह बिना मतलब के आ गए बीच में, आके जल जल के खाक हो गए, प्रचंड अग्नि में गिरते गए, कूदते गए, समाप्त होते चले गए। सर्पावक तेज प्रचंड दहे, महिमंडल मंडन चारुतरम, धित सायक चाप निशंग वरम। इस भूमंडल को मंडित करने वाले, इस भूमंडल को, महिमंडल मतलब भूमंडल, पृथ्वी मंडल, भूमंडल को मंडन करने वाले, अलंकृत करने वाले चारुतरम, आप तो श्रेष्ठतम हैं। चारु यानी श्रेष्ठ, तरम श्रेष्ठतर हैं, आप श्रेष्ठतर हैं। महिमंडल, पृथ्वी मंडल को मंडन करने वाले आप श्रेष्ठतम हैं, श्रेष्ठतर हैं। धित सायक, आप बाण, धनुष और निशंग धारण किए हुए हैं। इस समय भगवान केवल दिखाने के लिए हाथ में बाण लिए हुए हैं, राज सिंहासन पर बैठे ना, युद्ध के समय हाथ में धनुष और बाण निकाला तरकस से, धनुष पे चढ़ाया, छोड़ा, उस समय हाथ में धनुष होता है। तो यहाँ पहले क्या कहा गया? धित सायक, हाथ में आपके बाण हैं, और चाप निशंग, और धनुष, और धनुष कंधे पे रख रखा है और तरकस पीठ पे है। मद मोह महामत ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। ये मद मोह, मद यानी नशा, जाति रूप यौवन धन विद्या बाहुबल इत्यादि का ये जो नशा है, मोह, ममता, ये सब अंधकार वाली रात्रि हैं, रजनीतम, इन ये रात्रि का अंधकार था। पुंज दिवाकर तेज अनी, और उस अंधकार को दूर करने के लिए आप प्रचंड, मतलब दिन का देदीप्यमान सूर्य के समान, इस सब अंधकार को, कौन सा अंधकार है? तो कहते हैं मद मोह मम महाममता, ये सब अंधकार को दूर करने के लिए आप दिवाकर तेजनी, आपका जो तेज है वो सूर्य तेज इस सब तम पुंज को, इस अंधकार को दूर करने वाला है। मन जात की रात निपात किए, ये मैं मनोभव, मन से जायमान होने वाला कामदेव, ये किरात है, इसने सभी जीवों को निपात किए, गिरा दिया है, पटक के गिरा दिया है। मृगलोक भोग सरेन ही है, ये किरात जो है व्यक्ति रूपी मृगों को
कुभोग रूपी बाण से मार रहा है। शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कुभोग। एक तो शास्त्र मर्यादित काम है जो भगवान का स्वरूप है, वो कुभोग नहीं है, परंतु जो स्वच्छंद स्वेच्छाचारी काम का उपभोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, मनजात किरात। ये कामदेव रूपी जो किरात है, इसने सब लोगों को नाना प्रकार की वासनाओं में पटक रखा है और लोग रूपी मृगों को, व्यक्ति रूपी नर नारी जो मृग हैं, उनको कुभोग रूपी बाण से मार रहा है। कुभोग रूपी बाण से मार रहा है ये कामदेव। कुभोग सरेन हिए, हम आपकी शरण में आए हैं। कामदेव तो ऐसा कर रहा है, हम आपकी शरण में आए हैं, रक्षा कीजिए। हतनाथ अनाथन पाहियर है, अनाथों के नाथ उस कामदेव का जो कुभोग रूपी बाण मार रहा है, उसका नाश कर दीजिए। हथिनाथ, हे नाथ, उसका नाश कर दीजिए। पाही हरे, हे हरे, हे हरि, पाही माम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विषयावन पावर भूल पड़े, ये विषयों के वन में ये मूर्ख जो हैं भटक रहे हैं। पावर भूल पड़े, भूल से, समझदारी से नहीं भटक रहे हैं, भूल से भटक रहे हैं। उसमें सुख का एहसास होता है, उसमें सुख की अनुभूति होती है, उसमें हमको सुख की अपेक्षा है। कुभोग में हमको सुख की अपेक्षा है, तो हम विषयों रूपी वन में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। भूल पड़े, भूल से उसमें फंस गए। हमको इतनी समझ नहीं है, अगर समझ होती तो हम उसका सेवन ही क्यों करते। हम भूल से उस वन में भटक रहे हैं। शरण ही है, बस आप कि हम शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोगन लोग है, ये सब लोगों को अनेक प्रकार के रोग, वियोग, वियोग रूपी भी रोग है, और भी जो मोह से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के रोग हैं, काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, छाती, जारा, ये सब जो नाना प्रकार के रोग हैं, बहुरोग वियोगन लोग है, लोगों को मार दिया है। भवदंग्री निरादर के फले, आपके चरण कमल के निरादर का ये फल है। अर्थात अगर कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लेता है तो इन रोगों से बच जाएगा। अगर भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लेता तो भवदंग्री निरादर के फले, आपके चरण कमल के निरादर का ये फल है। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, वो इस अगाध भव सिंधु में पड़े हैं। नरते, कौन नर? पद पंकज प्रेम न जे करते, जो आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते हैं, वही इस अगाध भव सिंधु में पड़े हुए हैं। अति दीन मलिन दुखी ने थी, और उस भव सिंधु में पड़े हुए उनकी स्थिति क्या है? अत्यंत दीन मलिन दुखी नित ही, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, जिनको आपके चरण कमल में प्रेम नहीं है। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, जिनको आपकी कथा का अवलंब है। अवलंब भवंत कथा जिनके, जिनको आपके कथा का अवलंब है। तिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके, और जिनको संत और अनंत, अनंत अर्थात परमात्मा प्रिय हैं। जो भगवान के कथा का अवलंब लेगा उसको संत और अनंत दोनों प्रिय होंगे। भगवान में भी उसकी प्रीति होगी और संतों में भी उसकी प्रीति होगी। किसकी? अवलंब भवंत कथा जिनके, जिसको भगवान की कथा का अवलंब है उसको संत भी प्रिय होंगे और अनंत भी प्रिय होंगे। अनंत अर्थात भगवान श्री राम। सदा तिनके, सदा ही उनको प्रिय लगेंगे। नहीं राग न लोभ न मान मदा, उसके अंदर से राग, लोभ,
मान, अभिमान, मान यानी अभिमान, मद यानी मद, वही जाति रूप यौवन इत्यादि के, तिनके सम वैभव व विपदा, उसके लिए वैभव और विपदा दोनों समान हो जाएंगे। कितना ही वैभव उसको मिल जाए तो भी ठीक है, वाह वाह, और कितनी ही विपदाएं आ जाएं, आपदाएं आ जाएं, वो भी ठीक है। दोनों में उसकी सम स्थिति होगी। किसकी होगी? अवलंब भवंत कथा जिनके, जिसको भगवान की कथा का अवलंब है, जिसको संत और अनंत प्रिय हैं, उसकी ऐसी स्थिति बन जाएगी। अर्थात भगवान की कथा का अवलंब लेने से ये सब विकृतियां, विकार दूर हो जाते हैं और भगवान के और संतों के चरणों में प्रेम हो जाता है। एहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसदा। इसी से आपके सेवक जो हैं हमेशा मुदित रहते हैं, अर्थात अंदर की प्रसन्नता। मुदिता जो है हृदय की होती है, और मुदिता का पति जो है वो है संतोष। संतोष भाई की पत्नी है ये मुदिता बहन, ये कभी छोड़ के जाती नहीं है, बड़ी पतिव्रता है ये कभी भी तलाक नहीं देती है, ये तो पतिव्रता है। संतोष की पत्नी मुदिता, जहां मुदिता होती है तो संतोष भाई अपने आप आ जाते हैं, और जहां संतोष भाई होते हैं तो मुदिता अपने आप आ जाती है। दोनों साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। एहिते सेवक हो मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसा। इसी कारण से मुनि जो हैं योग का भरोसा छोड़ के, आपकी शरणागति स्वीकार करके, आपकी कथा का अवलंब लेके आपके शरणापन होते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, और प्रेम पूर्वक नियम का पालन करते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, नियम छोड़ते नहीं है। ये नहीं कि प्रेम हो गया तो अब नियम की क्या जरूरत है, नियम बिल्कुल बराबर करते हैं। पद पंकज से वह शुद्ध ही है, और आपके चरण कमल को शुद्ध हृदय से, अर्थात हृदय में अन्य किसी प्रकार की भावना नहीं हो, प्रेम के अतिरिक्त और कोई दूसरी भावना ना हो, बस उस शुद्ध अंतःकरण से सेवा करते हैं। पद पंकज सेवत शुद्ध ही है, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। मान और निरादर को समान समझ के संत जो हैं इस भूमंडल पे विचरण करते हैं, भूमंडल पे विचरण करते हैं। आदर मिले, मान सम्मान मिले, आइए स्वामी जी आइए, आप के दर्शन से हम कृतार्थ हो गए, मान। और सुबह सुबेरे आ जाते हैं नारायण हरि करने, ये सुबेरे सुबेरे लाल कपड़े का दर्शन हो जाता है, निरादर। तो इस प्रकार के आदर और निरादर दोनों को समान मान के सब संत सुखी विचरण, सब संत जो हैं भूमंडल पे विचरण करते हैं, अर्थात परिव्राजक रहते हैं, बहुदक के रूप में रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारंधीर अजय। मुनियों के मन कमल में भृंग बन के, कमल बन के, कुशिराम भंवरा बन के आप गुंजार करते हैं, उसका मकरंद पान करते हैं। मुनियों के मन रूपी कमल पे आप भृंग बन के, कमल भंवरा बन के गुंजार करते हैं। रघुवीर महारंधीर अजय, हे रघुवीर आप अजय रणधीर हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे रण में धैर्य धारण करने वाले हैं, रण छोड़ नहीं है, रणधीर हैं आप, रणधीर हैं। तब नाम जपामी नमामि हरि, हम तो आपका नाम जपते हैं, आपको नमस्कार है। हे हरि आपको नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। भवरोग महागदमान हरि, इस भवरोग को,
और मान रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए आपका नाम जो है जपामी, मैं आपका नाम जप करता हूँ। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। गुणशील और कृपा के परम आयतन, जहाँ गुणशील और कृपा निवास करती है, ऐसे भगवान श्री राम, ऐसे श्री रमनम, श्री के साथ रमन करने वाले श्री राम, प्रणमामि, मैं आपको प्रकृष्ट करके नमस्कार कर रहा हूँ, मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, हे रघुनंद, इस द्वंद्व रूपी सघन शत्रु को निकंदय, नाश कर दीजिए। महिपाल बिलोकय दीन जनम, हे पृथ्वीपाल, हे राजाधिराज, आप हमारी तरफ देखिए। दीन जन्म, हम अत्यंत दीन हैं, आपके शरण में आए हैं, इन दीनों पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि डालिए, आप अपनी अमीर दृष्टि डालिए। बार बार वर मांगूं हर्ष देव सी रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर कहते हैं मैं बार बार वरदान मांग रहा हूँ। इसके विषय में अनेकों बार बता दिया है। भगवान चाहते हैं कि जीव जो है बारंबार, जब उसकी एक मांग होती है, जिसकी हमको सच्ची प्यास होती है, तो बारंबार एक ही मांग होती है। और जब भगवान को लगता है कि इसकी एक ही मांग हो गई, कि बस और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस पानी पानी, अत्यंत प्यास है, भयंकर प्यास है, बस पानी मिले तो ठीक है, अन्यथा और कुछ नहीं चाहिए, तो बार बार वर मांगूं हर्ष देव सी रंग, है सी रंग, है श्री राम, आप हमको कृपा करके पद सरोज अनपायनी, बिना पैर वाली अर्थात अचला भक्ति प्रदान करें, जो चलायमान ना हो, जो स्थिर रहने वाली भक्ति है वो दीजिए। और उसके साथ साथ सदा सत्संग दीजिए, हमेशा हमारा मन सत्संग में लगा रहे, सत्संग में लगा रहे, क्योंकि बिना सत्संग के अनपायनी भक्ति जो है रुक नहीं सकती है। इस प्रकार से वर्णि उमापति राम गुण, इस प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन करके हर्ष गए कैलाश, स्तुति भी हो गई और गुणों का वर्णन भी हो गया, दोनों कार्य हो गए। वर्णि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश, भगवान शंकर हर्षित होके अपने नित्य धाम कैलाश के लिए पदार्पण कर गए। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विद सुख प्रदवास, उसके बाद भगवान ने जो भगवान के साथ आए हुए उनके सखा मित्र अतिथि जो भी कहो, बानर भालू, उन सबको भगवान ने कहा इनको सबको उचित निवास दो, अच्छे अच्छे रूम खोल दो इनके लिए, अच्छे अच्छे ढंग से व्यवस्थित इनका आसन लगवा दो, इनके भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्थाएं अंदर ही कर दो। मतलब बाहर भटकने के घूमने के लिए जाएं, परंतु यह नहीं कि भोजन के लिए उधर घंटी बजेगी वहां जाना पड़ेगा, चाय की यहाँ लेना पड़ेगा यहाँ। तो इस प्रकार से सब विधि सुखप्रद वास, सब प्रकार से सुखद वास भगवान ने दिए हैं। भगवान अपने आश्रितों के सुख समृद्धि के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं, सावधान रहते हैं कि हमारे आश्रितों को कहीं भी किसी भी प्रकार से कष्ट संकट ना पड़े। जो भी भगवान के आश्रित हैं उनके लिए भगवान सदा सावधान है, हमेशा सावधान है, उनका ख्याल ज्यादा रखते हैं। भगवान शंकर ने वरदान मांगा, भगवान मुस्कुरा के कह दिए कि हाँ दे दिया, तुम शब्दों में नहीं दिया है इसलिए कहना पड़ा है। और बार बार वर मांग रहे हैं तो राम जी के दरबार से कोई याचक खाली थोड़ी जाएगा। मंगल नहीं ना जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग में, जिनके यहाँ भिक्षुक जो हैं नहीं सुनते, मतलब
नकारात्मक उत्तर नहीं सुनते, उनको सबको जो आया है दो, कुछ ना कुछ दो, इसको खाली नहीं लौटाओ। तो ऐसा दरबार है, ऐसा। बस जय श्री राम।